ओके। हाँ, हम्म, तो हमारा जो अभी सेशन जो चल रहा है, ये लेवल 2 का एक 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 लाइव लाइव सती की तरह चल रहा है। लाइव सती, लाइव सती चल रही है। यही यही लेवल 2 का काम है। इसमें लाइव सती चलनी चाहिए अभी। लाइव सती का मतलब क्या है कि इसके पहले सती के बारे में सोचना पड़ता है, अनापान के बारे में सोचना पड़ता है, काया आन काया अपान के बारे में सोचना पड़ता है। अब यहाँ सोचने का काम नहीं है, यहाँ सीधा काम चल रहा है। दिस इज लेवल 2, सिंपल। तो लाइव सती चल रही है। लाइव सती में क्या है, आप हमारी अंदर की जो कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी है वो लाइव होनी चाहिए। अगर कहीं मन जाता है तो फिर से ये काया आन कर रही है, अपान कर रही है, आन कर रही है, अपान कर रही है, फिर से यहाँ आ जाएंगे, लाइव में आ जाएंगे। क्योंकि सती विस्मृति में भी जाती है बीच बीच में, क्योंकि ध्यान भटकता है। मन भटकता है मतलब ध्यान भटकता है। ध्यान का काम ही भटकना है, अलग अलग विषयों में जाता है। और ऐसे कई विषय है, तो वो विषय जो चल रहे हैं चलने दीजिए। मन को सती में लाएंगे, सती सती में आएंगे वापस। मन को सती में लाएंगे मतलब सती में आएंगे, और सती फिर वो भटकना जो है वो कम करती है। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई पॉइंट मेरा मिस हो रहा है आपका, तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं रुक जाऊंगा वहां पर। क्योंकि ड्राइविंग चल रही है और आपकी गाड़ी दूसरी तरफ जा रही है या रुक गई है। और अभी यहाँ ड्राइविंग करना अपेक्षित है। अभी लाइव लाइव सती मतलब चल रही है सती। अभी चल रही है मतलब क्या, इस समय जो जो हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ बोलने का भान है, सुन रहा हूँ सुनने का भान है, आप सुन रहे हैं सुनने का भान है, देख रहे हैं देखने का भान है। सती जो है वो अभी लाइव सती है, मतलब इस फ्लो में है। अभी लेवल 2 के हम फ्लो में है, प्रवाह में है। ये ये श्रोतापन्न का भी अनुभव है एक तरह से। देखिए, ये स्रोत में उतर रहे हैं, जीवन के स्रोत में। सती, सती जीवन की सती है ना। सती जो है वो जीवन की सती है, और सती के प्रवाह में उतर रहे हैं, मतलब एक तरह का वो स्ट्रीम एंट्री का, श्रोतापन्न का एक अनुभव है वो। ओके, हाँ, ओके राजेश सर। मेरी छाती ये कहती है कि अशोक मास्टर सर रोड पर बाइक चला रहे हैं ओके। और वो स्टेशन में। आप भाई, अच्छा। अशोक मस्के सर, लेकिन वो ऑफ ऑफ रखा है उन्होंने। लेकिन मैं सती में है सर मैं। नहीं नहीं नहीं, एक साथ दो काम मत कीजिए। रोड पर है वो,
आप अपना वीडियो ऑडियो बंद कर रखिए, चलिए आप वो रोड पर है उनका, ठीक है। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ये अभ्यास का काम चल रहा है। और इसमें ड्राइविंग ड्राइविंग करते वक्त ड्राइविंग की सती चाहिए, उसकी नहीं सर, गति मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, बराबर नहीं, है। मैं बराबर सुन रहा है। नहीं। आप सुन रहे हैं इसलिए दिक्कत है। नहीं आपकी सती अगर सुनने में है तो आपकी सती ड्राइविंग में है क्या, वहां आपका ध्यान चाहिए। सब सब बहाना है, ड्राइविंग का है, सती का है, सुनने का है, सब सब है। बचिए अपने आप, नहीं तो हम। ओके, बंद रखिए, आपका अपना ऑडियो बंद कीजिए। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। मल्टीटास्किंग का जो है वो बहुत बहुत शार्प अवेयरनेस होती है, उसके लिए चाहिए। ठीक है, वो है तो अच्छी बात है। सती सर्व समावेशक होती है वो, लेकिन है क्या वो साधना करते करते वो सर्व समावेशक बनेगी वो। सर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, हाँ हम अपने पहले वाले उस पे चलते हैं। माफी हाँ, चाहता अभी हूँ आ मैं जाएगा, अभी फ्लो में। हाँ, सर्व समावेशक है। लाइव ड्राइविंग मतलब आप लाइव ड्राइविंग की तरह चल रहा है। लाइव सती एक लाइव ड्राइविंग की तरह है। आप गाड़ी चला रहे, गाड़ी चला नहीं रहे आप, गाड़ी चल रही है, आप उसके स्पीड में अपने आप को एक रुक कर रहे हैं। गाड़ी का स्पीड गाड़ी केवल एक्सेलरेटर दबाने से बढ़ रहा है, लेकिन गाड़ी जब गति लेती है, गति जब बढ़ती है, तो आप अपनी गति अपनी सती उसके साथ एकरूप कर रहे हैं, तभी वो गाड़ी आप सही तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, या उसको जो कुछ करना है वो उसके गति के साथ आपकी सती होती है। बाकी कंट्रोल भी होता है, लेकिन उसकी गाड़ी के गति के साथ आपकी सती है, तभी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। और जहां मोड़ना सम आवश्यक है वहां मोड़ेंगे, फिर गति में आएंगे। जहां मतलब गति में ही मोड़ेंगे, फिर नॉर्मल इसमें आएंगे। जहां ब्रेक की आवश्यकता है ब्रेक लगाएंगे, जहां गियर की आवश्यकता है वहां गियर बदलेंगे। लेकिन यहाँ यहाँ ऐसा, यहाँ क्या है, यहाँ सांस भी है, काया भी है, आपकी बातें भी है, सुनना भी है, बोलना भी है मेरे लिए, और अंदर का मूवमेंट भी है। तो जैसे कोई अच- अच्छा एक्सपर्ट ड्राइवर जो है ना, उसको पूरे गाड़ी का भान होता है। हाँ, मुझे गाड़ी चलाने वाले थोड़ा मुझे ये करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि मैं सही कह रहा हूँ क्या, क्योंकि मैं टू व्हीलर जानता हूँ, मैं फोर व्हीलर नहीं जानता। लेकिन टू व्हीलर में भी मैं वही ये करता हूँ कि गाड़ी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी के साथ आप एकरूप होते, मतलब गाड़ी का भान है आपको, पूरे गाड़ी का ड्राइविंग का इधर उधर का भान है, तभी आप स्मूथली गाड़ी चला चला पाएंगे। फोर व्हीलर के लिए ऐसा ही है क्या? मेरे ख्याल पर, क्योंकि फोर व्हीलर के लिए ज्यादा एरिया होता है, ज्यादा एरिया महसूस करना पड़ता है आगे पीछे का। जितनी बड़ी गाड़ी उतना वो ज्यादा ये जजमेंट रखना पड़ता है। जजमेंट, तो जजमेंट सती है, हम्म। वो जजमेंट सती है। बराबर। लेकिन वहां वो गाड़ी है, यहाँ बॉडी है।
गाड़ी बाहर से दिखाई दी, पर्याप्त है, उतना काफी है। या बॉडी अंदर, अंदर जैसे अंदर जर्नी कर, बॉडी अंदर जर्नी कर रही, बॉडी के अंदर हम जर्नी कर रहे हैं, मतलब चलिए। सती। और जैसे हेलो जैसे वो सती अंदर अंदर बोलो। अंदर अंदर जाती है, जैसे जैसे अंदर जाती है, जो जो महसूस होता है जो जो महसूस होता है, वहां अगर तनाव है तो हमारा काम वो है, क्योंकि दुख मुक्ति तनाव मुक्ति का काम करना है। तो सती जहां तनाव है वहां, वहां के संपर्क में होनी चाहिए। तभी वो पता चलेगा, महसूस होगा, फिर उसका कारण और निवारण भी महसूस होगा। तो स्टेप बाय स्टेप उसमें जाना पड़ता है। काया में उतरने का पहला काम है, पहला चरण है। अभी हमारी 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 जो बात है वह थोड़ी आगे पीछे चलेगी, आगे पीछे, क्योंकि अभी ये सरल रास्ता नहीं है। सरल रास्ता नहीं है। गाड़ी में आप बैठे और गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आगे रास्ता है और आप गाड़ी चला रहे, रास्ता है। आप केवल आपका स्किल आपके काम आएगा, आपके ड्राइविंग का स्किल आपके काम आएगा, आप ड्राइविंग चलाएंगे, करेंगे। यहाँ सती का स्किल जो है वो जब तक डेवलप नहीं होता तब तक वो महसूस करने का काम जो है वो क्लियरली नहीं चलता। एक पोजीशन आनी चाहिए सती का अभ्यास करते करते, काया में, कायानुसति में सती का अभ्यास करते करते। देखिए, काया को महसूस करते हैं मतलब हम वेदनाओं को महसूस करते ही है। काया की जब हम बात करते हैं या सांस की बात करते हैं, वेदना उसमें है, वेदना सभी तरफ है। फीलिंग, महसूस करने का काम जो है वो सांस में भी है, काया में भी है। आगे चित्त में जाएंगे, चाहिए नहीं चाहिए के द्वंद्व में, जिसके कारण ये काया में सुख दुख महसूस होता है। लेकिन वो चित्त का काम थोड़ा अलग अलग ये होता है। पहले जैसे कि हम कह सकते हैं कि जनरल काया, एक साधारण काया, मतलब पूरी काया को, काया में जो वेदनाएं हैं उनको एक एक ग्रॉस लेवल पर महसूस करने का वो एक चरण है पहला, ऐसा मुझे लगता है। ग्रॉस लेवल पर मतलब, ग्रॉस लेवल पर इसका मतलब क्या, कि आपको एक पूरी काया जो है ना वो एक लगनी चाहिए, एक। टेम्पररी क्यों ना हो, लेकिन एक लगनी चाहिए, एक ही काया है। और उसमें वेदनाएं हैं, टेम्पररी क्यों ना हो, लेकिन वो एक का अनुभव भी आना चाहिए। जैसे एक काया आन करती है, अपान करती है, वैसे एक काया में जो कुछ घट रहा है वो सब एक लगना चाहिए।
कभी कभी अभी बातें, अनुभव की बातें रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। किसी को ये अनुभव आया है क्या आपको, आपके शरीर में जो एक रक्ताभिसरण का जो फ्लो है वो पांव से लेकर सिर तक भी जाता है या हार्ट तक, और या सिर से या हार्ट से पांव तक या पूरी काया में से, जैसे जैसे काया से ब्लड इधर आता है और हार्ट से काया में जाता है। आन चल रहा है, अपान चल रहा है, और सर्कुलेशन भी महसूस हो रहा है। ऐसा ऐसा किसी को महसूस हुआ है क्या कभी? नहीं, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, ये ओके, हुआ है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ। पूरी तरीके से नहीं। हाँ, अब ये होता है कि आन और अपान में ये चीजें हाँ हाँ, मतलब आप हार्ट में, हार्ट के साथ है या काया, काया, रक्ता, हाँ हाँ, काया, रक्ताभिसरण, जी, रक्ताभिसरण पूरी काया में है, रक्त पंपिंग जो प्रवाह है जो वो हार्ट में है। पंपिंग का जो काम है, धक धक जो चल रहा है ये हमारा, हार्ट की जो धक धक चल रही है वो हार्ट में है, लेकिन रक्ताभिसरण जो है वो पूरी काया में है, टॉप टू बॉटम। तो जब हम काया में उतरते हैं और उतरते हैं और उतरते हैं और सती में उतरते हैं और सती आगे जाती है, पठान करती है, तो ये एक इमीडिएट एक्सपीरियंस मुझे होता है। आप लोगों को होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, कि पूरे शरीर शरीर से रक्ताभिसरण महसूस होता है। वो नर्वस सिस्टम भी है, क्योंकि उसमें वेदनाएं हैं। तंत्रिका तंत्र भी है। अभी उसको अलग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन रक्ताभिसरण भी महसूस होता है तो अच्छी बात है। नहीं रक्त होता है तो काया में आ जाइए, कोई बात नहीं, आ जाएगा बात, एक मिनट। क्योंकि वो प्रैक्टिस की, साधना की। हाँ बोलिए सर, ड्यूटे सर। रक्ताभिसरण तंत्रिका तंत्र ठीक है, लेकिन जब वेदना का अनुभव होता है, वेदना अलग नहीं है। नहीं नहीं अलग, नहीं नहीं अलग नहीं है, दूसरी वेदना का अनुभव आता है सिर में, तो पाँव के वेदना उसी टाइम कैसे अनुभव करेंगे? वहां रुकिए मत, आप पाँव के वेदनाओं में रुकेंगे तो वहां आपका ध्यान जाता है। नहीं नहीं वही रुकेंगे। पाँव जब सिर का अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं, फिर अनुभव पर रुकेंगे तो ध्यान हो गया वो। नहीं नहीं रुकेंगे नहीं, रुकने का सवाल ही नहीं है। आप बोलते फिर पाँव का क्या करेंगे ये सवाल ही नहीं निर्माण होता। रुके हैं इसलिए सवाल निर्माण हो गया। उसका क्या करेंगे मतलब आप रुके, अभी मैं क्या करूं। हाँ, यही यही प्रॉब्लम है ध्यान और सती में। और रिलैक्सेशन क्यों नहीं आता, यातना से मुक्ति, तनाव मुक्ति क्यों नहीं होती? आप जैसे ही कोई फील हो रहा है उसको आप पकड़ रहे हैं ध्यान से, और इसका मैं क्या करूं, ये फिर आत्मभाव से काम चल रहा है, इच्छा के बल पर आप उसको, क्योंकि आपको वहां कुछ, आपको उस तरह के बताया गया है सर आपको, कि यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, वहां देखिए। तो आप रुक रुक कर चलने की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, रुक रुक कर चलने का प्रयास कर रहे हैं, आप गति में नहीं उतर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, और यही मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं। मेरी बात को राजेश सर मेरे ख्याल से ठीक से समझ रहे हैं। योगेश सर, आप यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सर मैं सुन नहीं पाया पूरी तरह से। अच्छा, ओके, नहीं सुनना अभी अभी, हम मतलब सुन नहीं पाए या जो सुना है वो समझ में नहीं आया?
नहीं सर, मैं सुन ही नहीं पाया, मेरे को क्लियर नहीं हो पाई आवाज। आवाज 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 आपका नेटवर्क अच्छा है क्या? बीच बीच में प्रॉब्लम कर रहा था, इसीलिए मैं समझ नहीं पाया आपकी अच्छा तो। अच्छा, ओके ओके, यहाँ भी खराब है थोड़ा। जी। यहाँ भी खराब, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है थोड़ा नेटवर्क इंटरनेट का। मैं चाहूंगा एक बार आप रिपीट कर दो उस लाइन रिपीट को। करता हूँ, रिपीट जी। करता हूँ। बाकी लोगों को क्लियर सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है? ड्यूटे सर जी, आपको सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। ओके। शिंदे सर बाद में आए हैं। ओके। अशोक गाड़ी पर है। विशाल। नहीं सर, सुनाई दे रहा है। ओके ओके सुर- ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। और विशाल जो है वो अभी विषय को ग्रास्प नहीं कर, पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि वो सर पै- सुनाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है, तुमने जो ठीक बोला वो ठीक है बिल्कुल सही ठीक है है। ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बात पहुंच गई। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ अभी। विशाल 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 जो है वो पहली लेवल में है अभी वो। और शेंडे सर भी मुझे पता नहीं, वो तो लेट आ गए हैं। योगेश जी के लिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ अभी। और देवटे सर जी के लिए भी। सुनंदा पता नहीं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। योगेश सर, आपने कितना सुना है? ये मुझे कुछ ऐसे शब्द मुझे बताइए जो आपने सुने हैं और आपको याद है, वहीं से हम पकड़ लेंगे। कितना सुना आपने योगेश सर? या कुछ भी नहीं सुना? नहीं सर, मैं क्लियर सुन नहीं पाया बिल्कुल। मतलब बिल्कुल नहीं सुना आपने? जो शुरू से चल रहा है वो? नहीं नहीं, वो तो सब सुना है। मैं तो अब जो जिस पे आपने क्वेश्चन उठाया ये वाला, क्या अभी क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन उठाया? मैं सुन ही नहीं पाया ना उसे। अच्छा ओके, आपने सुन। ओके। ड्यूटी सर ने जो बात पूछी पूरी काया पैर से। हम- ड्यूटी सर, एक मिनट। ड्यूटी सर ने पैर में वेदना को लेकर के कोई बात कही थी, वो योगेश जी को रिपीट कर दी थी। ओके। हाँ, हम वहां से शुरू करते हैं। देवटे सर जी ने ये कहा है कि सर्कुलेशन देखते वक्त, रक्ताभिसरण पूरी देखते काया वक्त, नमस्ते। अभी अभी मैं बताता हूँ सर, एक मिनट। हम्म। ड्राइविंग करते वक्त मेरी स्टेयरिंग आप पकड़ेंगे तो फिर गाड़ी मुड़ जाएगी इधर। मेरी स्टेयरिंग मेरे हाथ में रहनी थोड़ी देर के लिए। ड्यूटे सर जी ने ये कहा कि अगर हम सर्कुलेशन यानी रक्ताभिसरण महसूस कर रहे हैं और पाँव में कुछ महसूस हो रहा है अलग, तो उसका क्या करेंगे? ऐसा उनका सवाल है। तो मैंने उनसे कहा कि जहां आपको पाँव में कुछ महसूस हो रहा है और उसको आप, उस पर आप ध्यान दे रहे हैं, और आपके मन में अभी सवाल है कि वो वहां मेरा ध्यान गया है, अब मैं उसका क्या करूं? अब यहाँ ऐसा हो गया कि वहां आपका ध्यान गया है, लेकिन आपका, आपके सर्कुलेशन की, रक्ताभिसरण की स्थिति छूट गई, क्योंकि आपने ध्यान से उस विषय को पकड़ा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि ड्यूटी सर जब रक्त विसर्जन चल रहा था उस टाइम सती में थे। हाँ, लेकिन उनको पाँव में कुछ ऐसा महसूस गाँव हो में गया, महसूस हुआ तो सती से हटके वहां पे फोकस कर लिया उन्होंने। वहां ध्यान में चले गए वो, क्योंकि जी। उनको वैसा सिखाया गया है।
उनका माइंड उसी तरह वर्क करता है अभी। वो गलती नहीं है, वो आदत है, आदत हो गई है अभी। और हम जो सीख रहे हैं, हम जो ये अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान में, ध्यान की ध्यान की प्रक्रिया या ध्यान का कार्य जो है मन का, वो एक स्थितिशील है, एक जगह पर वो जाता है, उसको पकड़ के रखता है। सती जो है वो पूरे गति को महसूस करती है। वो सांस की गति हो या काया में जो कुछ घट रहा है उसकी गति हो, सर्कुलेशन की गति हो, आगे चलकर आपको चित्त गतियां भी कई सारी, क्योंकि चाहतों का जो जाल है, चाहतों का जाल बहुत बड़ा है। हमारा सारा सारा इधर उधर का जो है और अंदर संस्कार, वो सारा जाल ही है। चाहतों का जाल है, संस्कारों का जाल है। तो अगर इस सिंपल गति में नहीं हम उतर पाए तो फिर वो जाल कैसा, जाल को कैसे पहचानेंगे? वो तो गति में गति है, वो गति में गति है, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ ऐसे कुछ ऐसा है वो अंदर। तो आप एक को पकड़ेंगे तो वो कैसे महसूस करेंगे अंदर का? और उससे भी तेज जो है वो ये साइको साइकोकेमिकल, क्या कैसा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है ये। वो तो और तेज है, जो तंत्रिका तंत्र जो है वो तो और तेज है। तो पहले हम सती के आधार से गुत्थी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले गुत्थी में जाएंगे, गुत्थी में, क्योंकि गुत्थी है अंदर। वही तो तनाव है ना, वही तो टेंशन है, वही दुख है। चित्त, चाहिए नहीं चाहिए का जो कुछ है, जन्म से लेकर आगे पीछे का नहीं सोचेंगे अभी ज्यादा। इस जन्म का, जन्म जब से लिया है तब से कुछ न कुछ चाहतों का, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए का जो हजारों विषयों का जो हजारों विषयों की जो गुत्थी है, गुंता है, जिसका भान नहीं था, सती नहीं थी, तो उसी का तो तनाव है ना। तो उस गुत्थी से परिचित होने का हमारा प्रयास है सती के जरिए, क्योंकि वही तनाव है, वही दुख है, वही प्रेशर है, वही डिप्रेशन है, वही 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 है सब, उसी का परिणाम है। सारी बीमारियां भी उसी से है, सारा सारा दर्द उसी से है। दुख जो है, जिसे दुख कहा है, यातनाएं, विचलन, उस गुत्थी के कारण है। तो क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा अभी। लाइव सती, अभी तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात छोड़िए, प्रॉब्लम देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है क्या? आपको लग रहा है क्या अभी प्रॉब्लम हमको क्लियर नहीं है अपना? दुख सत्य है, यही महसूस नहीं हो रहा है।
केवल दुख भुगत रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा विचलन महसूस होता है, लेकिन वो सत्य है, उसका अस्तित्व जो है, वो अस्तित्व अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। वो सत्य समझ में आना मतलब क्या, उसका अस्तित्व समझ में आना और एक्सेप्ट करना। योगेश सर, नींद आ रही क्या? नहीं 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 सर। हाँ, अब 5 मिनट थोड़ा दिमाग पर ज्यादा अगर जोर पड़ रहा है, जोर लग रहा नहीं, है, कुछ तो नहीं 5 मिनट का हम ब्रेक ले सकते हैं। सर। एक वो हिंदी में वर्ड है, उसको जुबाई बोलते हैं, जुबाई। भाई जाम्बई, हाँ, जम्बाई बोलते हैं उसको जाम्बई वो। जाम्बई जाम्बई मराठी में बोलते हैं। वो आई है, नींद नहीं आई है सर। ओके वासी भी बोलते हैं। ओके, माइक बंद है सुनंदा। हाँ, पानी पी लो पानी। पानी पी लो। योगेश सर पानी पी लो। योगेश सर मेरे ख्याल से सुन नहीं पा रहे ठीक से। योगेश सर नहीं सुन पा रहे। योगेश सर सुन नहीं पा रहे आप? ओके, राजेश आप कोशिश कीजिए उनको बताने की। योगेश जी आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही है सर, आ रही है। तो फिर बोलो ना मैं फिर। फिर मैंने 2-3 बार आपको पुकारा है, आपका नाम। एक्चुअली में क्या है, अभी एक कॉल आ गई थी, इसलिए आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, कॉल आ अभी गई कॉल थी आ गई और थी तो डिस्कनेक्ट हो हाँ उसी दौरान। गई। जी सर, बताइए सर, बताइए क्या पूछ रहे थे। हाँ, तो हमारे अंदर भी ऐसे कई कॉल चल रही है। अच्छा अच्छा। जबाई जो है नेचुरल प्रोसेस है, तो मैंने इसे रोकना नहीं चाहा। नहीं, कोई बात नहीं। हमारे अंदर भी ऐसे कई कॉल, कई संस्कारों की कॉल है, कुछ भविष्य भूतकाल के कॉल है, संस्कारों के कॉल है, और बीच में जो चल रहा है वहां सती नहीं रहती, उस कॉल की तरफ जाता है मन। अब ये तो प्रैक्टिकल ही है। नहीं, आप जब सुन नहीं पा रहे थे, सुनंदा ने सुझाव दिया आपको कि आप पानी पी लीजिए। अच्छा 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 अच्छा। ओके। हाँ, हाँ, सुनंदा मैडम बोल रही थी, लेकिन मेरे को आवाज नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था आपसे कोई क्वेश्चन कर रही है वो। तो अभी देवटे सर, ध्यान और सती का अंतर आप शायद समझ चुके होंगे। ये चर्चा आपके मुद्दे को लेकर ही आगे चल रही है अभी। और बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा है, धन्यवाद आपको। आपने वो बीच में वो प्रश्न उठाया। मेरा ध्यान मेरे पाँव में गया तो मैं क्या करूं? राजेश सर क्यों चले गए? राजेश सर जाना नहीं, वो वीडियो बंद नहीं करना सर, वीडियो नहीं, बंद मैं नहीं यही करना हूँ, है। आप चिंता हाँ मत कीजिए, मैं यही। हाँ, इसका कारण ये है कि आप लोगों को देखकर मैं बात कर रहा हूँ अभी, नहीं, मैं यही हूँ, आप चिंता मत और आप बीच में ही अगर वीडियो बंद कर देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरी आपके साथ बात डिस्कनेक्ट हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो द्यूटे सर और योगेश, राजेश और सुनंदा और अशोक मस्के गाड़ी पर है, उनका कोई ये नहीं मतलब। और आप लोगों के वीडियो ऑन रहेंगे तो मैं आपको देखकर कुछ कुछ मुद्दा मेरे मन में उभर आता है, और अच्छा लगता है आपको सामने देखकर। म- मैं ये कह रहा था, ड्यूटी जी के प्रश्न को लेकर वो गाना याद आ गया मुझे। मैं रास्ते से रास्ते से जा रहा था और क्या क्या कर रहा था, और बीच में क्या हुआ वो मैं क्या करूं, ऐसा कहता है ना कोई गाना है वो। मैं रास्ते से जा रहा था और क्या खा रहा था, और भेलपुरी, हिचकी, हाँ, भेलपुरी खा रहा था। भेलपुरी खा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, और बीच में तो फिर मैं क्या करूं, तो मैं हिचकी क्या आई करूं, तो मैं क्या करूं। क्या करूं।
तो ऐसे में सती का अभ्यास कर रहा था, ये कर रहा था, ये देख रहा था, वो देख रहा था, बीच में पाँव आ गया तो मैं क्या करूं। तो वहां ध्यान जाता है, वहां मन खींच लेता है। मन जो है वो जो ये अड़थड़ा भी है। ये अड़थड़ा भी है। अरे अड़थड़ा आपको मराठी आने लगी अभी। आपको मराठी उसको आने लगी। पहचान के आगे फिर सती में चलने का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग मराठी सीखिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें हिंदी पूरी तरह से नहीं आती। अब ये अड़थड़ा बता तो दीजिए, होता क्या सर ये इसका है अड़थड़ा, हिंदी? अड़थड़ा मतलब दिक्कत। अच्छा अच्छा, ओके, बताइए। हाँ। जब अरोड़ा सती बोलते के अभ्यास में रुकावट आती है, रुकावट, रुकावट। उस रुकावट को अड़थड़ा बोलते हैं। जैसे रा- गाड़ी चल रही है और स्पीड ब्रेकर आ जाए तो स्पीड कम करनी पड़ती है, तो सुनंदा उसको मैडम रुकावट बोलते हैं ना। जी जी जी, सुनंदा मैडम ने बोला रास्ते का रोड़ा। रोड़ा। रोड़ा, हाँ वो, सही हाँ बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मतलब हमारी हिंदी सुधर रही है। आपकी वजह से हमें भी हिंदी आ रही थोड़ी थोड़ी। तो काया में जो, काया को जो हम सती से महसूस कर रहे हैं, तो इस चर्चा के दौरान वो सती मेंटेन है क्या? हमने अभी दिवटे जी का पांव या अड़थड़ा और ये और कई सारे, और ये अशोक मस्के जी की गाड़ी और बहुत सारे विषय है, लेकिन सती, सती में रह के, अपने आप के काया में रहकर ये सब देख रहे हैं क्या? ये, इसी को गुत्थी कहते हैं। हाँ हाँ। अब देखिए, इसी को और इसी को गहराई में लेके जाएंगे तो अंदर सारी गुत्थी है, कई विषय हैं, कई प्रॉब्लम है, इसलिए कई तनाव है। तो शरीर में महसूस हो रहे हैं, महसूस हो रहे मतलब वेदनाएं हैं। चित्त चाहत, चाहते हैं। चित्त चाहत, चाहतों, चाहतों की गुत्थी है। विचार प्रक्रिया। तो इस गुत्थियों की भी सती होनी चाहिए। तो तो काया वेदना चित्त और मनोधम्म जो है सतीपट्ठान में, शुरू में ये गुत्थियां ही महसूस होगी। वो किस लिए, किस कारण, कौन, कहाँ, क्या खींच रहा है हमको अंदर से, अंदर ही अंदर। तनाव जो है मतलब खिंचाव है, तनाव है, खिंचाव है, इच्छाओं का खिंचाव है। इच्छाओं का, एक इच्छा कहती है यहाँ जाना है, दूसरी यहाँ जाना है, तीसरी तीसरी तरफ जाना है। एक कहती है ये नहीं चाहिए, दूसरी ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए। संस्कार जो है, संस्कार जो करने के लिए हमें बाधित करते हैं, उसे संस्कार कहा। और संस्कार पूरे टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम संस्कार है, चित्त है, उस पर थिंकिंग प्रोसेस चल रही है, इसलिए शब्द बाहर आ रहे हैं। तो इन इन गुत्थियों का एक 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 ग्रॉस, ग्रॉस फीलिंग होगा। ग्रॉस, ग्रॉस यानी स्थूल, स्थूल यानी क्या है क्लियरली महसूस नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ है महसूस होगा। मतलब जैसे किसी बड़े शहर में कोई नया आदमी जाता है, देहात का आदमी बड़े शहर में जाता है, तो वो कंफ्यूज होता है। गांगारून जातो मराठी में, वो कंफ्यूज होता है। वो क्या होता है मतलब,
गोंधळ हाँ, गोंधळ 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 होता है, उसका मतलब उसको गांगारून जातो। कंफ्यूजन के लिए क्या कहते हैं हिंदी में? असमंजस की अवस्था। हाँ, असमंजस नहीं, लेकिन मतलब वो कंफ्यूजन मतलब क्या? ये क्या है, ये क्या है, अरे वाह, इतनी बड़ी गाड़ी, इतने लोग, और इतने ये, इतना ऐसा, इतने सिग्नल, और इतने दुविधा, लोकल, और इतने तेज से, मतलब वो समझ नहीं पा दुविधा रहा है। में, हाँ, दुविधा, विधा में है, त्रिविधा में, और कुछ विधा, बहुत बहुत कुछ नहीं विधियां चल दुविधा रही। ही बोलते हैं। इसको हाँ, हैरान भी बोल सकते हैं, हैरान। हैरान हो जाता है वो, हैरान हो जाता है, इस तरह की हैरानगी है गाड़ियां। वो, एक तरह से कंफ्यूजन है वो, मतलब अभी आप लोग बड़े शहरों के लोग हैं, आपको पता नहीं, देहात का आदमी जब आता है तो क्या होता होगा उसका। क्योंकि मैं अभी पहली बार जब मुंबई गया था, तो देखकर ही, मतलब कभी कभी, अभी अभी क्या करूं, जब अकेला अकेला गया था मैं एक बार, तो समझ में नहीं आ रहा था। अभी लोकल से उतरा, ट्रेन से उतरा, बाहर आया तो भीड़ ही भीड़, दूसरी गाड़ियां भी, बहुत सारे गेट, अभी कहाँ से जाऊँ अभी। एक बार तो मेरा ऐसा ये भी हुआ था, दिल्ली में जब आया था, और मेट्रो में मैं बैठा नहीं था तब तक, और राजेश जी ने मुझे वो उनका कार्ड दिया और बोला ये यहाँ जाके वहाँ वो दबाओ दबाओ, क्या कहे, वहां रखो, फिर वो गेट खुल जाएगा, फिर अंदर जाओ, और फिर जब जहाँ उतरेंगे वहां वो फिर लगाओ। तो मैं कंफ्यूज हो गया पहले शुरू में, क्योंकि वो जो कार्ड था, उस कार्ड में उनका, उनके ये थे क्या, मतलब पहले टिकट उसमें, क्या क्या कहते हैं उसको राजेश सर, अमाउंट, प्रीपेड प्रीपेड कार्ड की तरह है वो, प्रीपेड हाँ कार्ड की टोकन तरह अमाउंट। है। तो प्रीपेड कार्ड में वहाँ टिकट निकालने की आवश्यकता नहीं, तो प्रीपेड कार्ड वो गेट पर वो ऐसा चिपकाओ वहाँ, वो गेट खुल जाता है अपने आप। फिर आप बाकी का जो करना है वो, फिर वो तो जहाँ जाना है वहाँ उतरने के, फिर वो कार्ड वहाँ, वहाँ के मशीन को, फिर वो गेट खुल जाता है। तो ये सब कंफ्यूजन, ऐसी कई बातें अगर आप पहली बार देख रहे हैं, कोई देहात का आदमी जिसने गाड़ी भी ठीक तरह से नहीं देखी, लोकल नहीं देखी, मेट्रो तो और आगे की बात है, वो जो भीड़ है, कई गाड़ियां जो है, और लोग चींटियों की तरह, लोग, इतने लोग, कंफ्यूजन जो है, वैसा ही सती साधना का अभ्यास करते करते ये अंदर अंदर का शहर जो है, इसलिए शहर भी कहा है, नगर है ना, एक गाथा में हमने इसका अभ्यास किया है। इस शहर, शरीर को नगर की तरह देखो, शहर, बड़े नगर की तरह देखो, महसूस करो। तो गुत्थी है, तो पहले वो इस दूसरी लेवल में, शुरू में गुत्थी ही ज्यादा दिखाई देगी, गुंता, काया वेदना चित्त और मनोधम्म का गुत्था, गुंता, गुत्थी। काया में कई सारी गतिविधियां हैं, जैसे एक आनापान है, पाचन क्रिया है, हार्ट का है, और ग्रंथिया है, तंत्रिका तंत्र है, इंद्रिया है, इंद्रियों का काम अलग चल रहा है, कई सारी मूवमेंट है अंदर। अभी ये रक्ताभिसरण को ही हम देख रहे हैं, तो बहुत बड़ा है तो ये काया ही एक गुत्थी है, काया ही एक गुत्थी है। और काया में जो जो महसूस होता है, वो वेदनाएं, वो गुत्थी है, उसमें सुख दुख और न्यूट्रल फीलिंग की गुत्थी है वो, असुख दुख वेदना जो ठीक से महसूस नहीं हो रही, वो मूर्छित अवस्था, मूर्छित वेदनाएं जो महसूस नहीं हो रही है, लेकिन उसमें बहुत कुछ है। तो ये गुत्थी फिर काया में महसूस होती है। उसका कारण जो है, वहां तो हम पहुंचे नहीं, पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये मैं आप पर छोड़ देता हूं। अभी आपने वेदनाओं का कारण जो चित्त है, वो आप महसूस कर रहे हैं क्या?
चित्त के कारण सुख दुख है, ये आप डायरेक्ट महसूस कर रहे हैं क्या? ये बहुत बड़ा अनुभव का अभ्यास है, अनुभवों का कई अनुभव है वो। क्योंकि चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए का चाहिए की जो मात्रा है, उसका जो प्रमाण है, वो बहुत 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 इच्छाएं, कई सारी इच्छाएं हैं प्रचुर मात्रा में, जिसका परिणाम सुख दुख है। तो सुख दुख में जो जो तीसरी मूर्छित मूर्छित वेदनाएं हैं, अगर वो वेदनाएं ही मूर्छित है, जो महसूस नहीं हो रही, तो उसका कारण चित्त कैसे महसूस हो सकता है? वो भी एक अलग ये है। और इन सबका इंटरप्रिटेशन जो चल रहा है, विश्लेषण जो चल रहा है, धम्म धम्म विचय मनोधम्म, ये तो और वो तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, बहुत अगला काम। बोलिए सर, राजेश सर। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, पिछले 2.5 से 3 महीने में मैंने बहुत अपने आप को आनापान सती के माध्यम से देखने की कोशिश की है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा भी आपने बढ़ाया कि जब शुरू में हम आनापान सती काय से जुड़ते हैं और वेदना अनुभव करते हैं, और उसके बाद में जब हम चित्त के गुत्थियों में पहुंचते हैं, बहुत सारी गुत्थियां होती है, तो वो धीरे धीरे करके सती के माध्यम से छट जाती है। और फिर आपके पास एक स्वरूप नजर आता है कि आपका मन ज्यादातर किन चीजों में भटक रहा है, या मन के ऊपर किस विचार का प्रभाव ज्यादा है। फिर उनको मैं उसका अभी प्रयास कर रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि मेरे मन पर किस बात का ज्यादा प्रभाव है, किस विचार का, किस आदत का, किस मनोभाव का जो है, वो अभी मैं देख रहा हूँ अपने ऊपर। तो उसको भी मैं धीरे 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 कुछ एक्सेप्ट करके कि मेरा है, काया मेरी है, शरीर मेरा है, तो इसमें उठने वाले जो विचार है, अनुभव है, इमोशंस है, वो मेरे अपने हैं। हल्का हुआ है लेकिन अभी भी गहराई में चल रहा है उस पर मेरा काम। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बड़ी गुत्थियों को सुलझा के धीरे धीरे एक एक क्लियरिटी कर करके फिर एक मुद्दे पर आना कि आपके अंदर क्या ज्यादा चीजें रहती हैं। तो मैं उस चीज को भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि, और इसमें मैंने एक चीज का अनुभव किया कि अगर मन किसी चीज के लिए कह रहा है, विचार मन में आ रहा है, इमोशंस कह रहा है कि ये कर लो, और मैं कह रहा हूँ ये गलत, उसके बाद भी सती से देखने के बाद भी वो हल्का हो जाता है। लेकिन हल्का होने के बाद एक, अरे ठीक है ना, मैं गया ना, अब तो कर ले, अब तो नहीं देखा तेरे को। तो ऐसा कुछ मेरे को महसूस हो रहा है। धन्यवाद। तो अगर ये अस्तित्व गति है, अगर सब कुछ गति है, तो वो जो कुछ सामने आता है वो भी गति से आता है, गति से चला जाता है, क्योंकि वो अनित्य है। वो गति से आता है, गति से चला जाता है। वो गति अलग अलग तरह तरह से हो सकती है, कुछ ऐसी हो सकती है, कुछ ऐसी हो सकती है, कुछ ऐसी हो सकती है, कुछ कुछ उसका आप ये नहीं कर सकते, मतलब अंदाजा नहीं, और कुछ महसूस ही नहीं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। मतलब आप समझ लीजिएगा, आपको इलेक्ट्रिक जो है वो कितनी तेजी से आती है, इसका हम अंदाजा नहीं लगा। हाँ, वो बहुत तेजी से ये होती है, इसलिए या एक कहाँ बटन लगता है, जैसे अभी इलेक्ट्रिक बोर्ड का बटन कहाँ ऑन होता है, और पूरे शहर में अगर बिजली ये होती है, फैल जाती है, तो उसका स्पीड कितना होगा, वो करंट कितने तेजी से दौड़ता होगा उस वायर से, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसी तरह का ये है। कहीं कुछ ये होता है, जैसे जैसे आपके हाथ को कोई
कीड़ा या मच्छर काटता है या दूसरा कोई कीड़ा काटता है और बहुत जोर से काटता है, तो आपका ये हाथ कितने तेजी से वहां जाएगा? वो दर्द पर ये है, वो दर्द 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 का बहुत एकदम समझो बिच्छू ने काटा तो वो बहुत दर्दनाक होता है। तो आपकी जो हलचल है बाकी बॉडी की या दूसरे हाथ की, जो आप ऐसा जो कुछ करेंगे वो कितनी तेजी से होती, मतलब किसी एक क्षण में हो जाता है, एक क्षण में। तो यहाँ बिच्छू ने काटा, वो ब्रेन में गया और दूसरे हाथ से वो आदेश पहुंच के वहां वो ये करता है, क्या कहते हैं उसको, हाथ को चोड़ने, हाँ चोड़ने क्या कहते हैं उसको आप? रब करने। मसाज करता है उसका, हाँ दबाना। राजेश सर? दर्द को दबाने के लिए वो प्रेस करता है उसको, दबाता है हाँ उंगली प्रेस को उंगली करता से है, जो दबाता कुछ करता है। है। हाँ, या चोटी काटेगा उसको, नाखून से हाँ करेगा। हाँ, तो इतना तेजी से दौड़ रहा है सब। तो जो सामने आता है वो बहुत तेजी से आता है, तेजी से। और वहां सती अगर आपकी पहले ही वहां, अभी ये काटने का विषय शारीरिक हो गया, लेकिन मानसिक जो विषय है, जैसे कोई अनचाही बात याद आ गई और वो बहुत बुरी है और बहुत बुरी बात है, मतलब वो दर्द देने वाली बात है, पुरानी बात याद आ गई और आप डिप्रेस हो गए, तो एक क्षण में हो जाता है। अब डिप्रेस होने का मतलब क्या है? याद आ गई, कोई संस्कार है वो याद आ गया है, वह संस्कार आपकी किसी ग्रंथि को बाधित करता है, प्रभावित करता है। उस ग्रंथि के जो कुछ वो स्राव निकलता है वो ब्लड में ये हो जाता है, एक रूप हो जाता है, ब्लड में मिक्स होता है और वो ब्लड पूरी शरीर में फैलता है और आप डिप्रेस हो जाते हैं। तो दिखने में बहुत वो आसान लगता है, लेकिन बहुत बड़ी जर्नी है जैसे उसकी, और लेकिन वो एक क्षण में होता है। कहने का मतलब ये है, ये सारी जो अंदर की गतिविधियां जिस गति से चल रही है, उस गति की सती रखना, ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चुनौती और एक कला भी है, एक तरह से बस चुनौती है। कला कला कह सकते हैं उसको, कला इसलिए कह कि पर्टिकुलर किसी विशिष्ट ढंग से आपको वहां वो एकरूप होना पड़ता है अपने आप में, और वो जो ढंग है वो सती पठान है। सती ये सेकंड लेवल जो है वो एक गुत्थी में उतरने जैसी बात है। शुरू में कुछ क्लियर महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ तो है ये महसूस होता है। क्लियरली महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ तो है वो महसूस होता है। बाद में वो देखते 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 वो जो कुछ तो है वो क्या है, वो धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। और इस तरह से हमारा अपने अस्तित्व का परिचय और तनाव महसूस होगा, कारण महसूस होगा, निवारण का अनुभव स्वयं, फिर मन स्वयं काम करता है। वो चित्त मन स्वयं मुक्त होने का काम करता है एक बार सती में आ गया, क्योंकि उसे खुद मुक्त होना है। मन चित्त स्वयं दुख से मुक्त होने की कोशिश करता है नेचुरली। जैसे सांस नैसर्गिक रूप से अंदर आती है बाहर जाती है, काया सांस लेती है काया सांस छोड़ती है, इसी तरह से चित्त मन अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो अवसर नहीं मिलता, क्योंकि वो सती ना होने के कारण, जागरूक ना होने के कारण गुत्थी में अटक गया है, ब्लॉक हो गया, अटक गया है।
और उसे दिखाई नहीं दे रहा है, सती ना होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्लियरली। तो मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा क्या करेंगे, अभी रुकेंगे या 5 मिनट का ब्रेक लेकर कुछ चर्चा करनी है तो कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है। हाँ, जो आपने आज बताया, गुत्थियां होती हैं आनापानसति के बाद, वेदना, वेदनाओं के बाद जो गुत्थियां, आज जो सत्यपट्ठान का जो पहला शुरुआती अंग आपने जो बताया, और अपने डिफरेंट तरीके से सबके सामने सबके विषयों को लेकर के, प्रत्यक्ष विषयों को लेकर के और उनका अनुभव बता करके उन जो गुत्थियों की जो विश्लेषण किया, वो काफी सराहनीय है आपका। धन्यवाद। क्योंकि कई बार समझाने में और समझने में दिक्कत आती है, तो लेकिन जिस हिसाब से आपने आज कई मुद्दों को लेकर के फिर उनमें उलझना, तो वो चीज काफी क्लियर की। इसमें मेरे को एक उदाहरण याद आ रहा, बचपन में हम लोग जब गेंद बनाया करते थे, तो कागज की गेंद होती थी, कागज को मोड़ते थे, गोल करते थे, फिर उसके बाद धागा बांधते थे, फिर हम उससे खेला करते थे। तो वो वैसा ही है, वो गुत्थी वैसे ही होती है, मन के जो विचारों की जो गुत्थी है ना, क्या होती है। और जैसे जैसे आपने बताया कि गुत्थी हम बन अपने आप क्लियर करता है, और जैसे हम उनको धीरे धीरे अलग करते हैं सती के माध्यम से, क्योंकि वो गति में रहता है, तो वो उसके माध्यम से धीरे धीरे खुलता है, और फिर उसके बाद हम अपने इमोशंस को क्लियरली देख पाते हैं। राइट। ये बिल्कुल वैसा ही अनुभव है जैसा मैंने महसूस किया है पहले। और विचारों की गुत्थियां खत्म हो गई हैं, विचार आते भी हैं, उन्हें पकड़ता भी हूँ कि कैसे विचार है, द्वेष है, सुख दुख के हैं या दुख के हैं, या मेरी किसी आदत के हैं, या कोई इमोशंस मेरे ऊपर जो रेगुलर चल रहे हो उसके विचार, वो सारी चीजें उसमें समझ में आती है, वो क्लियर दिखाई देता है। ये वाकई में सराहनीय है आज का ये सती का अभ्यास। बहुत उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। एक सॉरी। बात और हाँ हाँ हाँ। ये जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आपने बताया, प्रकाश जो है व्यापक शक्ति जो है व्याप प्रकाश की तरह है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे गति से चलते हैं, प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, और जितना ज्यादा आप आगे बढ़ते हैं उतना ये फैल जाता है। फैल जाएगा। राइट राइट। और यही फैला हुआ प्रकाश हमारी गुत्थियों को सुलझाने के बाद मन का जो इमोशन से क्लियरली प्रॉब्लम देखता है, फिर उसको शायद निर्माण भी करेगा। अभी वो मैंने देखा नहीं, लेकिन क्लियरली मुझे दिखाई देता कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसा होगा, मतलब पहले रास्ता तो दिखाई दे रहा है अभी। जी जी, साधुवाद आप। हाँ, धन्यवाद। आपका भी साधुवाद। बहुत अच्छा, मतलब हमारे अनुभव बहुत मैच हो रहे हैं। यही यही करना है, यही बात होनी है। शेंडे सर, खरास सर,